कि कल 9:30 यहां पे पहुंच जाना, कल 9:30 यहां पे पहुंच जाना। अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल 9:30 यहां पे पहुंच जाना। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM एक ऐसा सिस्टम जिसने लोगों को देने के नाम पे बस लूटा ही लूटा है। इज्जत लूटा, पैसा लूटा, और जो बच्चे कुछ रिश्ते नाते थे वो भी लूट लिया। और करियर के बारे में तो पूछो ही मत, एकदम टट्टी के जैसे सीधा फ्लॉस ही कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर MLM ने दिया क्या? सिर्फ गिल्ट और रिग्रेट? ना ना ना, सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल एक नए कंपनी के साथ साथ एक नया नमूना भी देता है। बात तो सही है। तो चलो यार, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं। और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया एक कार और उठाई के लिए। देखो भाई, सीन ऐसा है कि यहाँ पे चल रही है अमीरों वाली हवा। तो अपने IQ, मेंटल हेल्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को एक बॉक्स में बंद करो, उसे ताला लगाओ और दूर किसी नदी में जाके फेंक के चले आओ। क्योंकि अभी MLM के स्टेज पे चढ़ चुके हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, रवि OP सर फ्रॉम RCM, जो अभी कुछ ही देर में बड़ी बड़ी फेंकने वाले हैं। तो अपने IQ, मेंटल हेल्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो नीचे बैठे हैं वो लोग कौन है? ये जो नीचे बैठे हैं ना, वो है सारे के सारे फ्यूचर करोड़पति। ये लोग इतने डाउन टू अर्थ है ना भाई कि ये लोग जमीन पे बैठे नहीं है, जमीन बेच के बैठे हैं। वरना डलवाने को तो ये लोग रिक्लाइनर डलवा लें, वो भी दुबई से इंपोर्ट करके पर्सनल। दुबई मतलब UAE वाला नहीं, दुबई कबाड़ी वाले की बात हो रही है। बाहर खड़ी है, देख कर जाना, इस कार को मेरे को तोड़ना है। चला के जब से लाया हूँ तब से रुकी नहीं है अभी तक, चाहे वो 800 किलोमीटर हो चाहे 1000 किलोमीटर हो। मैंने इसमें घर बना लिया अपना दूसरा। सर सबसे पहली बात, ये जो 3 पीस सूट आपने जिससे रेंट पे लिया है ना, वो आ जाएगा, इसलिए सीधा पॉइंट पे आओ, बात को इतना मत घुमाओ। सही बात। और अगर आप ये जो बड़ी बड़ी फेंक रहे हो ना, ये सारी चीजें आपने सच में भी किया है तो उससे मेरा क्या? पता नहीं। आपके सेमिनार में आके नीचे ठंडे फ्लोर पे बैठ बैठ के मेरा पिछवाड़ा जम गया है, तो आप ये भड़वागिरी छोड़ो और सीधे मुद्दे की बात पे आओ। महंगी गाड़ी नहीं है, सस्ती गाड़ी है, बाहर खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देख। सर जी एक बात बोलो, जैसी आपकी बातें और हरकतें हैं ना, थर्ड एंड नानो का चलाने वाला भी आपको अपने कार में ना बिठाए, कार का सीट गंदा हो जाएगा बोल के। और रिक्शा वाला तो अपनी रिक्शा को दूर से ही देख के मोड़ लेगा, भले ही एक दिन भूखा सोना पड़ तो सो लूंगा, लेकिन इस चूते को नहीं बिठाऊंगा बोल के गर्दा उड़ा दिया। सर जी आपने ये जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा के चूतिया बनाने के लिए बुलाया है, उन लोगों को एटलीस्ट प्लास्टिक वाली चेयर पे तो बिठाओ, पानी तो पिलाओ। भाई ये सारी चीजों के लिए पैसा लाएंगे भी कैसे? मीटिंग के लिए 3000 पर डे का वाड़ा देने के बाद इनका और इनके बैंक अकाउंट का वाट जो लग गया है। सही बात बोले भाई। प्लास्टिक के चेयर ना सही, लेकिन एटलीस्ट टेंट हाउस से गद्दे मंगवा के उसमें तो बिठाओ। बोतल का पानी ना पे, लेकिन छोटे छोटे ग्लासों में पानी तो पिलाओ। और अगर तुम्हें पैसों की दिक्कत हो रही है तो हमसे मांग लो, हम हमेशा ओपन है गरीब लाचार लोगों की मदद करने के लिए। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। परेशान तो होगा ही ना, बड़े बड़े सपने दिखा के उससे बैंक से घर बनाऊंगा बोल के लोन ले लिया, और अब ना तुम किस्त भर रहे हो ना ही तुम उसे दिखाई दे रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता जमा कराता ही नहीं। 45 साल का करियर कौन से मैनेजर को किस बैंक से मिला भाई? क्योंकि जितना मुझे अपने नॉलेज से पता है कि 60 साल की उम्र में बैंक एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 15 साल की उम्र में ही बैंक मैनेजर बन गया। मतलब कुछ भी। फिर भी अगर ऐसा कोई बैंक है जो अपने एम्प्लॉय को 45 साल का करियर प्रोवाइड करता है तो रवि ऑफिसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वो क्या है ना, मेरी बहन बैंक एग्जाम के लिए ट्राई कर रही है, तो ये बैंक थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल होगा। No, never. ये जितनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये तान्या मित्तल का कोई रिश्तेदार हो, वो भी करीबी। बात तो सही कह रही है। बिजनेस वो व्यापार है। सर जी बदन पे भाड़े का 3 पीस सूट पहन के 10-15 रट्टी रटाई मीठी बातें कह के गरीब लाचार लोगों को करोड़पति बनने का बड़े बड़े सपने दिखा के उस बेचारे का टिया बिकवा देने को बिजनेस या फिर व्यापार नहीं कहा जाता, उसे स्कैम कहते हैं, स्कैम। और तुम जैसे को फ्रॉड। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। एक ऐसा धंधा या एक ऐसी नौकरी बता देना। एक ऐसा धंधा, एक ऐसी नौकरी के बारे में बाद में बात करेंगे। आप पहले मुझे ये बताओ कि आपको बैंक्वेट हॉल कौन दे रहा है बड़ी बड़ी बातें कह के लोगों को ठगने के लिए?
मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, माना कि ऑफ सीजन में बैंक्वेट खाली रहता है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कुछ भी कर लोगे, किसी को भी हॉल दे दोगे। ऐसे ऐसे झुट्टे मक्कार लोगों को हॉल दे रहे हो, इसलिए तुम्हारे हॉल में हुई शादियां भी टिक नहीं पा रही हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जी, एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था आरसीएम की ताकत में। दिल्ली एयरपोर्ट पे था, बोर तो नहीं हो रहे? दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। दिल्ली एयरपोर्ट में था मून ब्लैंक। घड़ी का नाम सुन के ही ऐसा लग रहा है जैसे फुटपाथ में 50 रुपए में मिलने वाला कोई ब्रांड हो। इसकी बातें और हरकतें भी तो फुटपाथ वाली ही हैं। ऑफिसर, एक बात बोलूं, आपकी सिर्फ घड़ी ही नहीं, आप भी खुद एक लिमिटेड एडिशन हो, जिसे अगर बेचने जाओ तो कोई फ्री में भी ना खरीदे। भैया जी आप तो। वैसे भाई, एमएलएम वालों का असली काम क्या होता है? कुछ नहीं, इनका बस एक सिंपल सा काम है, हर दिन एक नई फेक, बड़ी बड़ी फेंकने वाली कहानी बनाओ, फिर उस कहानी को किसी सेमिनार में सुना के गरीब बेबस लोगों को करोड़पति बनने का सपने दिखा के उनके हाथों में सोप और डिटर्जेंट पकड़ा दो बेचने के लिए, जिसके बाद वो करोड़पति तो नहीं बनता, लेकिन हाँ, रोडपति बनने के भी लायक नहीं रहता। मून ब्लैंक की गोल्ड वॉच पड़ी हुई थी, मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, घड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। वर्ड प्ले देख रहे हो? घड़ी पड़ी हुई थी, इंडिया के किसी बैंक का कार्ड नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, जिसे सुनने के बाद कोई भी गरीब को ऐसा लगेगा जैसे ओ भाई, ये तो कितना बड़ा आदमी है, इसके बाद तो बहुत पैसा है, ये तो करोड़पति है। बात तो सही है। अबे ओ गरीब के कटोरे से पैसे चुरा के भागने वाला भिखारी, इतनी बड़ी बड़ी बातें भी मत कह कि सामने वाला भी तुझे कह दे। मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें, चलाने वाले 2 हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए कौन? कार खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है, क्योंकि इससे इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। हर क्रिकेटर, इन्फ्लुएंसर, एक्टर को करोड़ों की धमकी आती है, और ये ऐसे पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां है। भाई कोई एटलीस्ट इसे 1000-2000 की धमकी दे दो, एटलीस्ट उसके बाद ये ऐसे कुत्तों की तरह पब्लिक में भौंकना तो बंद करेगा। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। भी प्रॉपर्टीज बनाई, आज ही भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। रवि ऑफिसर जिस हिसाब से, जिस लेवल पे बातें फेंकते हैं, नीरज चोपड़ा चाह के भी भाला उतनी दूर नहीं फेंक सकता। मतलब अगर तुम रवि सर के बातों में लॉजिक ढूंढने बैठोगे तो तुम खुद उस बातों में खो जाओगे, पर लॉजिक ढूंढ ही नहीं पाओगे। सर के घर वाले झोपड़ी में बैठ के सर के वीडियो देख के खुद ही हंसते होंगे कि 3 साल से पड़ोस वाले राजू का 3000 नहीं दे पा रहा है और बोलता है हमने 3 बिल्डिंग खरीद ली। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते, मैंने बहुत से लोगों को। पिछली वाली वीडियो में मैनेजर को 45 साल हो चुका था सर्विस में, अब फिर से जवान हो गया क्या नई वीडियो में? मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। स्क्रिप्ट हुई, इंसान भी हुई, बस साल बदल गया। सर और कितना फेंकोगे सर, और कितना फेंकोगे? अब तो मान लो, अब तो एक्सेप्ट कर लो कि ये सब स्क्रिप्टेड है, एक मनगढ़ंत कहानी है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है बोल के। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। पता है तुम आरसीएम वाले, एमएलएम वाले ओ कीड़े हो जो वही जीसीपी की 2-4 लाइन रिपीट करके, वही सेम कहानी रिपीट करके, नंबर को अदल बदल के लोगों को इल्यूजन मतलब वहम बेचते हो और लोगों का खून और पैसा दोनों चूस लेते हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो फट से चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, एंड ऑल्सो फॉलो मी इंस्टाग्राम @thebitter_11। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लफ्ज़ों की है ये बात, सच कहे बिना किसी सौगात, हर जख्म में है एक दास्तान, खामोशी बोले बेआवाज़ ज़ुबान। Yeah, bitter words, bitter words. Yeah, bitter words, bitter words. Yeah, bitter words.